जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमारा अल्फाबेट है वी और पार्ट नंबर 23। काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हम इसमें कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही इडियम्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एसएससी के लिए इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ज्वाइन करिए चैनल को और अपने कोर्स को कंप्लीट करके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा वैनिश इनटू द एयर। वैनिश इनटू द एयर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपको देखना होगा कि वैनिश का मतलब क्या होता है। अगर आपको वैनिश का मतलब पता है तो आपको ये इडियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैनिश वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब उड़ जाना। जैसे एक वैनिश वैनिश करके एक डिटर्जेंट पाउडर भी आया था, अगर आपको याद हो तो उसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जो दाग धब्बे हैं उसको वैनिश करने की बात की जाती है। सो वैनिश का बेसिकली मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर कर देना। सो वैनिश इनटू द एयर का मतलब हो जाएगा टू डिसअपियर। काफी आसान है ये। अगला देखिए, अगला है वर्जिन टेरिटरी। सो वर्जिन टेरिटरी का क्या मतलब होता है? वर्जिन को वैसे आप हिंदी में कह सकते हैं अछूत, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया हो। सो वर्जिन टेरिटरी उस प्रकार की टेरिटरी को कहते हैं जहां पर आज तक कभी भी जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया हो या अनटच्ड हो। जैसे आप जानते हैं कि आर्कटिक रीजन में काफी ऐसी जगह हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। ऐसे एरिया को आप कह सकते हैं वर्जिन टेरिटरी। अगला देखिए, अगला इडियम है वोल्ट फेस। सो वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है? देखिए, वोल्ट फेस का मतलब होता है अचानक से परिवर्तन हो जाना, सडनली किसी चीज में बदलाव आ जाना, चेंजेस आ जाना। ये मतलब होता है वोल्ट फेस का, ए सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीफ और प्लान। सो वोल्ट फेस का मतलब होगा अचानक परिवर्तन होना। इसका यूज ना ही ईडियम में बल्कि पैसेजेस में या आपके जो क्लोज टेस्ट हैं वहां भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको याद रखें। अगला है वेंट द स्प्लीन। वेंट द स्प्लीन का मतलब जानने से पहले आपको मैं वेंट का मतलब बताना चाहूंगा। वेंट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। और स्प्लीन का तो आपको पता ही है, स्प्लीन हमारे बॉडी पार्ट में, पेट में, स्टोमक में एक हिस्सा होता है जिसमें अगर थोड़ी सी इश्यू हो जाए ना तो आपको मतलब इश्यू होने लग जाता है आपको आपके शरीर में। सो वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। आप याद रखिएगा, वेंट द स्प्लीन का मतलब होता है अपने एंगर को एक्सप्रेस करना। सो वेंट का मतलब, वेंट द स्प्लीन का मतलब अपने एंगर को एक्सप्रेस करना, क्रोध व्यक्त करना। अगला ईडियम है हमारा वैक्सिंग क्वेश्चन। अब आपको समझना होगा कि वैक्सिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, वैक्सिंग क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि जो कि अनसॉल्व्ड हो, जो कि अभी भी अच्छे से सॉल्व हुआ नहीं है, जिसको आप सॉल्व करने जाते हैं, आप उसका आंसर तो निकाल देते हैं लेकिन तुरंत उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है और वो आपका खराब हो जाता है। सो वैक्सिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉब्लम जो जल्दी सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं वैक्सिंग क्वेश्चन। सो आपको बेसिकली इसका कोर मीनिंग याद रखना है जब आप एग्जाम देने जाएंगे या मॉक टेस्ट देते हैं। सो वहां पे जब आप ऑप्शन देखते हैं तो उस ऑप्शन में फिर आप चेक कर लेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन फिट बैठता है आंसर के लिए। अगला ईडियम है हमारा वोट विद द फीट। वोट विद द फीट का क्या मतलब होता है? देखिए, वोट का मतलब क्या होता है? अपना मत प्रदान करना। अच्छा, ये गायब होना, वोट ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। अब ठीक है, तो बेसिकली वोट विद द फीट का मतलब क्या होता है? देखिए, वोट का मतलब होता है मत देना। ठीक है, अपना अपना अप्रूवल देना। सो वोट विद वंस फीट का मतलब होता है कि आप किसी को वोट अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, वोट प्रेजेंट रहकर या एब्सेंट रहकर। जैसे कि हमारे संसद में जब कभी किसी चीज की वोटिंग होती है, सो कई बार कई ऐसे नेता होते हैं जो वोट करना ही नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं,
वो एब्सेंट रहते हैं, वो आते ही नहीं है। सो इस तरीके के ओपिनियन को कहते हैं वोट विद वंस फीट। या फिर आपने किसी को वोट तो दिया या वोट देना तो चाहते हैं लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं, उसे भी कहेंगे वोट विद वंस फीट। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है, आप देखिएगा, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा मार्क करिएगा। अगला है विसियस सर्कल। विसियस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र, या आप बोल सकते हैं कुचक्र। अब इसे कैसे याद रखा जाए? सो विसियस सर्कल, सबसे पहले आप देखिए कि विसियस का मतलब क्या होता है। सो विसियस का मतलब होता है बुरा। सो विसियस सर्कल मतलब क्या हो गया? बुरा सर्कल। देखिए जैसे हमारे इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है ना, ये मतलब उसी तरीके से एक सर्कल के हिसाब से चलती है। उसी तरीके से मतलब अगर आपको यहाँ कोई इश्यू है, आप उसको सॉल्व करने गए कोई और इश्यू आ गया, उसको सॉल्व करने गए कोई और इश्यू आ गया, इस तरीके से आपका जो इश्यू है वो खत्म ही नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको एक फनी एग्जाम्पल दूं तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जेठालाल, जिनके पीछे हमेशा मुसीबत पड़ी ही रहती है। सो बेसिकली ऐसे इश्यू को जो बार बार जिसके कारण आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता रहे, आप नेगेटिविटी में रहें, उसे कहेंगे विसियस सर्कल। अब हमने वी अल्फाबेट खत्म कर दिया है। मैंने वी अल्फाबेट कलेक्ट किए हैं जो एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। आपको और मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं हम अल्फाबेट डब्ल्यू की तरफ। ये वीडियो काफी छोटा हो जाता अगर हम अल्फाबेट वी को ही कवर करते। अब हम कुछ अल्फाबेट डब्ल्यू को भी कवर कर लेते हैं। हमारा जो पहला ईडियम है वो हो गया विद ओपन आर्म्स। अब विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? देखिए आपने एक हिंदी में सुना होगा खुले मन से स्वागत, या फिर आपने सुना होगा बाहें फैलाकर स्वागत करना। मतलब कॉर्डियली का मतलब होता है जैसे कि अच्छे कंडीशन में, जैसे कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्डियली मतलब इन अ फ्रेंडली वे, इन ए वार्मली वे, बोलते हैं ना वार्म हग, मतलब एक गर्म जोशी के साथ स्वागत करना। विद ओपन आर्म्स का मतलब हो गया किसी से एकदम फ्रेंडली वे में गर्म जोशी से मिलना। अगला देखिए, अगला है विन लॉरियल्स। विन लॉरियल्स का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे ये समझिए कि लॉरियल का मतलब हो गया ऑनर, कोई अच्छी उपलब्धि, जैसे कि अगर कोई कोई एसएससी क्रैक कर लेता है, इनकम टैक्स बन गया या कोई बड़ी और पोस्ट पे चला गया, तो एक तरीके से ऑनर मिला है उसको। ही हैज वन लॉरियल्स, आप बोल सकते हैं। टू विन डिस्टिंक्शन या टू विन ऑनर, ये कहलाता है आपका सम्मान जीतना, विन लॉरियल्स। अगला देखिए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? तो देखिए घरों में आपके पास या किसी के पास आपने कोई ऐसी चीज देखी होगी जो वो काफी महंगी खरीद के ले आते हैं, लेकिन जब घर पे उसका यूज करते हैं तो उसका कोई अच्छा यूज ही नहीं होता। इन शॉर्ट वो घर के अंदर वैसे ही पड़ा रहता है, तो ऐसी चीजों को कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। जैसे कि कई बार लोग होते हैं, जैसे कि कोई महंगी गाड़ी खरीद ली लेकिन उनको उसका कोई काम ही नहीं होता, या फिर कहीं जाने की सोचते हैं तो वो माइलेज ही नहीं देती, उसका कॉस्ट ही बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो वो घर में रखी रहती है, तो ऐसी चीज कहलाती है एनीथिंग विद लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जो व्हाइट एलिफेंट हो, तो ताकि आप और अच्छे से आपके दिमाग में ही बैठ जाए ये इडियम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेल डिस्पोज्ड टू। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही अच्छा वर्ड मिला है ये आपको, डिस्पोज्ड। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब आप इस इडियम को देखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलत कर देंगे। क्यों? देखिए आपने एक शब्द पढ़ा होगा डिस्पोज, और आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, उसके बाद लिखा होगा ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को सेल ऑफ कर देना, जाने देना, फेंक देना, छुटकारा पाना। तो डिस्पोज का आपने याद कर लिया होगा छुटकारा पाना,
लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ये तब होता है जब उसके बाद आपको प्रीपोजिशन मिलता है ऑफ। मगर यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन है, टू। सो यहां पे मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। वेल डिस्पोज्ड टू का मतलब होता है फ्रेंडली और हेल्पफुल टू समबडी। बेसिकली आप बोल सकते हैं विलिंग टू हेल्प। वेल डिस्पोज्ड टू का मतलब होता है विलिंग टू हेल्प। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले वेल और टू, आप इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, तभी आप डिस्पोज का मीनिंग डिसाइड करिएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम आता है राइटिंग ऑन द वॉल। अब राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है? राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है सिग्नल देना, वार्निंग देना। यूरोपियन कंट्री में जब पहले लड़ाइयां वगैरह होती थी तो कौन सा एरिया में कि किसका कब्जा है या जो भी अपना वो वार्निंग देना चाहते थे वो उसको वॉल पे लिख देते थे। आज भी आप देखते हैं यूरोप से ही ये प्रथा भी आई है भारत में भी, जिसमें दीवारों पर चित्रकारी पेंटिंग कर दी जाती है। जैसे आप अगर चलते हैं हाईवे के साइड में तो वहां पे जो दीवारें वगैरह होती हैं या जो ब्रिज की ओवर ब्रिज की जो दीवारें होती हैं उस पे आपको सिग्नल या वार्निंग देने के लिए डिजाइन बना दिया जाता है, लिख दिया जाता है पेड़ बचाओ बेटी बचाओ सॉरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। इस तरीके से आपको सिग्नल दिया जाता है या किसी चीज की वार्निंग दी जाती है, तो आप वहां से भी इसे याद रख सकते हैं। अगला है व्हेन द क्रंच कम्स। सो व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब होता है निर्णय का क्षण, जब बिल्कुल द मोमेंट ऑफ डिसीजन। व्हेन द क्रंच कम्स मतलब द मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो याद रखिएगा व्हेन द क्रंच कम्स मतलब होता है द मोमेंट ऑफ डिसीजन। नेक्स्ट है विली निली। विली निली आपको इडियम्स में भी मिलेगा, क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा, पैसेजेस में भी मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। विली निली का मतलब होता है वेदर वन विशेस और नॉट। कोई चाहे या ना चाहे आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं विली निली। नेक्स्ट है विंडो शॉपिंग। काफी अच्छा वो इडियम है ये, आप डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते होंगे, नहीं तो आपको करना चाहिए। विली निली सॉरी विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का क्या मतलब होता है? देखिए आप लोगों ने कई बार शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह में जाते हैं। बेसिकली आप चीजों को देखने जाते हैं, खरीदने नहीं जाते। आप देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं मॉल में गए या किसी मार्केट में गए और वो चीजों को देखते हैं, टच करते हैं, रेट पता करते हैं, फिर दुकान से निकल जाते हैं, खरीदते नहीं है। उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। टू लुक एट गुड्स डिस्प्लेड बट नॉट फॉर बाइंग। गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु। अगला है वियर एंड टीयर। आप लोगों ने एक पेन यूज किया होगा, उस पेन में रिफिलिंग नहीं हो पाती है, उस पेन को कहा जाता है लिखो और फेंको। उस पेन को कहा जाता है लिखो और फेंको। सो बेसिकली कुछ ऐसा ही ये इडियम भी है, वियर एंड टीयर, पहनो और फेंको। बेसिकली ये मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है कि किसी चीज का खराब हो जाना लेकिन यूज करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि कई बार हमारे पास चीजें होती हैं अच्छी क्वालिटी की होती हैं, हम उसे बहुत यूज करते हैं फिर बाद में वो खराब हो जाता है, उसे कहते हैं वियर एंड टीयर कंडीशन। मतलब आपने अच्छे से यूज किया और अब वो खराब हो चुका है, उसे कहते हैं वियर एंड टीयर। अगला इडियम है हमारा व्हील एंड वो। ये अच्छा वर्ड है क्योंकि इसमें आपका सिनोनियम भी कवर होगा। व्हील का मतलब अगर आपको पता हो और वो का मतलब पता हो तो फिर आपको इस इडियम को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हील का मतलब होता है दुख, सॉरी व्हील का मतलब होता है सुख और वो का मतलब होता है दुख। सो अब आपको आपका आंसर मिल गया। व्हील एंड वो का मतलब जॉय एंड सॉरो, आनंद और दुख। सो व्हील एंड वो की मीनिंग याद रखिएगा विद स्पेलिंग। तो क्या है कि इससे आपका सिनोनियम एंटोनियम का भी कवर होगा पार्ट और ईडियम का भी। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर किया पार्ट 32 अल्फाबेट डब्ल्यू। अगला वीडियो होगा मेरा
अल्फाबेट W को हम उसमें कंप्लीट करेंगे और पार्ट नंबर 33। सो दोस्तों, बाकी के इडियम्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं SSC एरिना इडियम्स एंड फ्रेजेस, और अपने इडियम्स को स्ट्रॉन्ग करिए। इसके बाद हम ग्रामर की भी सीरीज लेके आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।